जी। जी, अस्सलाम वालेकुम। अ, मेरी आवाज जी आप तक आ रही है? जी, हमने लास्ट टाइम जो चैप्टर स्टार्ट किया एवरेज का, जिसे हम मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी और अल्टरनेटिवली मेजर ऑफ लोकेशंस भी कॉल करते हैं। ऑब्जेक्टिव क्या है? पूरे डेटा सेट को एक सिंगल वैल्यू से रिप्रेजेंट करना, सिंगल वैल्यू से, लेकिन वो ऐसी सिंगल वैल्यू जो उस डेटा सेट के लिए एक अप्रोप्रिएट हो। रूटीन में हम अरिथमेटिक मीन यूज करते हैं, ग्रुप डेटा सेट में कैसे यूज करना है और अनग्रुप डेटा सेट में कैसे यूज करना है। सेकंड टाइप ऑफ एवरेज है, वो आपके पास है, दैट इज द ज्योमेट्रिक मीन। इसे हम जीएम से एब्रीवेट करते हैं। तो ये ज्योमेट्रिक मीन क्या चीज है, ये कब हमें यूज करनी चाहिए? डिटेल डिस्कशंस के बगैर ज्योमेट्रिक मीन इज अ यूजफुल मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी for averaging data that are in percentage form। ऐसा कोई भी डेटा जो कि परसेंटेजेस की फॉर्म में हो, उसके लिए जो अप्रोप्रिएट एवरेज है वो है जीएम। अब ये डिस्कशन फिलहाल हम नहीं करेंगे कि जी क्यों ऐसा है, क्योंकि वो इसमें फाइनेंस का चैप्टर जब पढ़ेंगे तो उस वक्त जाके ये चीज जो है वो क्लियर हो जाएगी। और आपको ऐसा इस वक्त जरूरत भी नहीं है, बस इतना ही क्वेश्चन एग्जामिनर पूछता है शायद कि जी अगर डेटा सेट एवरेजेस परसेंटेजेस की फॉर्म में हो तो कौन सी एवरेज जो है वो अप्रोप्रिएट है। So the GM is a useful measure of central tendency for averaging data that are in percentages। बस ये आपने याद करना है कि अगर डेटा, ऐसा कोई भी डेटा जो कि परसेंटेजेस की फॉर्म में उसने दिया हुआ है और उसका हमने ज्योमेट्रिक मीन कैलकुलेट करना हो, उसका हमने एवरेज कैलकुलेट करना हो, तो जीएम इज द अप्रोप्रिएट मेथड। डेफिनेशन क्या है? द ज्योमेट्रिक मीन, और इसकी कोई स्पेसिफिक नोटेशन नहीं है। एएम की तो पता है आपको कि एएम को, जिसे हम सिंपली मीन भी कहते हैं, उसकी तो नोटेशन है एक्स बार, लेकिन इसकी कोई स्पेसिफिक नोटेशन नहीं है। द ज्योमेट्रिक मीन ऑफ अ सेट ऑफ एन पॉजिटिव वैल्यूज, और आपको पता वैल्यूज को हम x1 x2 xn से रिप्रेजेंट करते हैं, इज द पॉजिटिव nth रूट ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द वैल्यूज। अब इस डेफिनेशन को बिल्कुल भी याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है, हमने तो सिर्फ फार्मूले से इसकी कैलकुलेशन हमारी कंसर्न है। ये है कैलकुलेशन, प्रोडक्ट ऑफ वैल्यूज ये होता है सम ऑफ वैल्यूज, और कैपिटल पाई ये नोटेशन प्रोडक्ट के लिए है। वैल्यूज का प्रोडक्ट लेना हो तो इसके लिए हम ये नोटेशन यूज करते हैं, जिसके मुताबिक पाई और एक्स ये बन गया वैल्यूज का प्रोडक्ट।
तो ये बन गया वैल्यूज का प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट ऑफ वैल्यूज। और उसके बाद उसने कहा इसका nth रूट, जैसे होता है ना स्क्वायर रूट 1/2, क्यूबिक रूट 1/3, nth रूट, ये इसका nth रूट कहलाएगा, दिस वन। यानी कि जितनी आपने जीएम कैलकुलेट करना हो, क्या करें, जितनी वैल्यूज हैं सबको आपस में प्रोडक्ट कर लेंगे, और जितनी वैल्यूज हैं, अगर 2 वैल्यूज हैं तो 1/2, 3 है तो 1/3, 4 है तो 1/4, जितनी इसमें वैल्यूज आ रही हैं। या इसकी एक और अल्टरनेटिव है। अल्टरनेटिव, जब मैंने लफ्ज बोल दिया ना अल्टरनेटिव, इससे मुराद है एक और फार्मूला, लेकिन आंसर आपको वही देगा। अल्टरनेटिव फार्मूला वही, लेकिन आंसर आपको जो है वो वही प्रोवाइड करेगा। और वो क्या है? एंटी लॉग समेशन लॉग एक्स ओवर एन। क्या करें? वैल्यूज एक्स, इसका लें लॉग, फिर तमाम वैल्यूज को कर लें सम, डिवाइड कर दें नंबर ऑफ वैल्यूज, और बाहर इसका ले दें रिवर्स ऑफ लॉग। अभी हम इसको अटेम्प्ट करते हैं तो एंटी लॉग आ जाएगा। तो पहले तो हम कैलकुलेट करते हैं, सिंपल सी एग्जांपल है। इफ अ पर्सन earns a profit of 2% during the first year, 3% during the second year, and 5% during the third year, there is no numeric data, परसेंटेज फॉर्म में परसेंटेजेस हैं। कहता है कि कभी उसकी 2% अर्निंग होती है, कभी उसकी अर्निंग 3% है, कभी उसकी अर्निंग 5% है। कहता है उसकी एवरेज परसेंटेज अर्निंग बताएं। एवरेज पूछ लिया, आप कहेंगे मीन क्यों नहीं, डेटा किस फॉर्म में है? परसेंटेजेस में। और अगर डेटा सेट परसेंटेजेस फॉर्म में हो, द मोस्ट अप्रोप्रिएट एवरेज जो हम पढ़ चुके हैं वो क्या है? वो दैट इज द जीएम। तो अब क्या करना है? सिंपली तीनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दें, 2 × 3 × 5 5, और इसकी स्क्वायर रूट पावर ले लें 1/3, 3.107। दिस वन इज द रिक्वायर्ड आंसर, 3.107। अच्छा, एक जरा क्वेश्चन आपने लिखना है, लिखे शाबाश, अभी तक क्लियर हो जाए। लिखे क्वेश्चन, एक स्टेटमेंट लिखेंगे आप। स्टेटमेंट है, इफ अ पर्सन if a value, ऐसा क्या लिखना है? If a value of 100 increase by 2% during first, 3% during second, and 5% during the third year, and 5% during the third year. Find value after 3 years. Find value after 3 years. करें शाबाश, और बताएं मुझे कि आपके पास इसका क्या आंसर आ रहा है।
ऐसे नहीं कैलकुलेट करेंगे, मैथ्स में पढ़ाया था वैल्यू आफ्टर इंक्रीज, ऐसे नहीं किया, सिंपल इज दैट जी, फर्स्ट टाइम इंक्रीज देन दिस मच ऑफ परसेंट वैल्यू आफ्टर परसेंटेज इंक्रीज। बहरहाल इसे आप कैलकुलेट कर रखें, ये वो परसेंटेज वो हमने मैथ्स में इसकी कैलकुलेशन पढ़ी थी कि किस तरह से आपने परसेंटेज इंक्रीज के बाद ये वाली सारी की सारी कैलकुलेशन जो है वो आपने परफॉर्म करनी है। इसको फिर अभी यूज करते हैं। तो जब भी परसेंटेजेस की फॉर्म में इंक्रीज या डिक्रीजेस की बात हो रही है तो आपने उसको जो वैल्यू आफ्टर इंक्रीज और वैल्यू आफ्टर डिक्रीज वाले जो फार्मूले हमने पढ़े थे वो मैं यूज कर रहा हूं। यहां पर एक वैल्यू थी 100, पहली दफा इंक्रीज की 1 + 0.02, फिर ये इंक्रीज की वैल्यू इंक्रीज होके 1.02 और इंक्रीज होके ये हो गई, और तीसरी दफा वो इंक्रीज होके ये होगी वैल्यू, ऐसे ही है ना। तो ये जो आपको लिखा जा रहा है इसको, इसका ये मतलब है कि पहली दफा इतनी इंक्रीज है, दूसरी दफा इतनी इंक्रीज है, और तीसरी दफा इसकी इतनी इंक्रीज आ रही है, ठीक है ना। तो इसको देखते हैं कि हम कहाँ इसको जो है वो यूज करेंगे। तो एक तो हमें ये देखना है कि ज्योमेट्रिक मीन अनग्रुप डेटा सेट के लिए किस तरह से कैलकुलेट करना है। एक फार्मूला क्या है कि उस वैल्यूज का प्रोडक्ट ले लेंगे और देन उतनी ही पावर ले लेंगे जितनी वो वैल्यूज होगी, लाइक दिस वन। अब जरा सेकंड फार्मूला भी देखिएगा। सेकंड फार्मूला ये कहता है कि जो वैल्यूज हैं आपके पास, आपने पहले तो उनके लॉग्स लेने हैं। याद है उसकी कैलकुलेशन अगर कहूं मैं, तो मैं कहूंगा समेशन को जरा हटा दे तो लॉग एक्स रह गया, 2 का लॉग, 3 का लॉग और 5 का लॉग। फिर इसको क्या करना, फिर सम कर लेना है। सम कर लिया और सम करके नंबर ऑफ वैल्यू से आपने डिवाइड कर दिया और फाइनली आंसर देखें तो वही आया, एंटी लॉग लेके। एंटी लॉग क्या चीज है, रिवर्स ऑफ लॉग, रिवर्स ऑफ लॉग। मैं जरा कैलकुलेटर भी ओपन कर लेता हूं और फिर देखते हैं कि कैलकुलेटर से किस तरह से आपने ये वैल्यूज जो हैं वो कैलकुलेट करनी। क्या था जी, हमें चूंकि ऐड भी करना था, समेशन यूज कर लें या वैसे फंक्शन यूज कर लें, तो मैंने इसको कैलकुलेट कर लिया है। लॉग ऑफ 2, ये लॉग फंक्शन, लॉग ऑफ 2 ब्रैकेट क्लोज करें, प्लस लॉग ऑफ 3 प्लस लॉग ऑफ 5। क्योंकि थोड़ी सी वैल्यूज थी तो मैंने ऐसे ही उनके लॉग लॉग लेके उन्हें प्लस कर दिया। 1.4771। अब क्या करना है, 3 से डिवाइड करना है। जो लास्ट कैलकुलेशन कैलकुलेटर पर आती है वो आंसर की में सेव हो जाती है, इसमें सेव है। आप देखें मैं जब करूंगा ना उसे डिवाइड, तो वो ऑटोमेटिकली उसके ऊपर आंसर है। मतलब जो आखिरी आखिरी कैलकुलेशन थी 1.4771 वो आंसर की में सेव थी और मैंने लिख दिया डिवाइडेड बाय 3। अब ये सारा जो आंसर है 0.4923735716, ये सारा का सारा इस आंसर की में सेव है, इस आंसर की में। अब आपने क्या लेना है, एंटी लॉग, लॉग का शिफ्ट फंक्शन, ये था लॉग, एंटी लॉग लेना है। घबराइए नहीं, आपने कहना ये तो 10 की पावर लिखा जा रहा है, हमने तो एंटी लॉग लेना था। लॉग का जब चैप्टर पढ़ेंगे तो उस वक्त एक्सप्लेन किया जाएगा, ये 10 की पावर ही होती है। अब आपने किस चीज का एंटी लॉग लेना है, जो लास्ट कैलकुलेशन की थी वो कहां पर है, वो आंसर की में है। तो 3.107 इज द आंसर, ठीक है। इंडिविजुअल वैल्यूज के लॉग्स लेने हैं
उन इंडिविजुअल वैल्यूज के लॉग ऐड कर लेने, डिवाइड बाय 3 कर देना है, और जो कैलकुलेशन आए उनका आपने एंटी लॉग जो है, उन वैल्यूज का जो एंटी लॉग है वो आपने ऑपरेट करके और उसकी वैल्यू फाइंड आउट कर देनी, विच बिकम्स 3.107। तो दो तरह से मैंने जीएम कैलकुलेट किया है, एक प्रोडक्ट के फार्मूले से और एक जो है वो लॉगरिथमिक के फार्मूले से, दोनों सेम आंसर देते हैं। ये जो लॉग वाला फार्मूला है ना, इसकी रीजन है, देखते हैं इसकी क्या रीजन है, ये क्यों कैलकुलेट किया गया, जबकि पहला बिल्कुल सही है, पहला आसान है। पहला फार्मूला जो है वो कंपैरेटिवली इजी है कैलकुलेट करना, जिसमें जस्ट मल्टीप्लाई करना है और उसके बाद पावर ले लेनी, जबकि दूसरे में तो हमें उनके लॉग्स और फिर सम और फिर डिवाइड फिर एंटी लॉग और आंसर वही, तो जैसे इसमें तो एक ही स्टेप में ये यहां पर सारा कंप्लीट हो गया है, उसकी कोई रीजन होगी। तो ये आपके पास फंक्शन था, लॉग लिए, सम किया, डिवाइडेड बाय 3 किया एंड देन 3.107 आंसर आ गया। कभी किसी स्टेज पे ये फार्मूला वर्क नहीं करेगा, सिर्फ यही मेरे पास एक ऑप्शन रहेगी। एक इसकी रीजन। दूसरी तरह रीजन गौर से आपने सुननी है कि एग्जाम में अगर क्वेश्चन आता है, जो कैलकुलेटर है उस कैलकुलेटर में सिर्फ और सिर्फ ऑटोमेटिकली जो फार्मूला फीड है वो सिर्फ मीन का है, मीन का फार्मूला फीड है। और लास्ट टाइम आपने देखा भी कि किस तरह से हमने कैलकुलेटर पे फीड करके और डेटे का मीन डायरेक्टली कैलकुलेट कर लिया था। अरिथमेटिक मीन का फार्मूला कैलकुलेटर में फीड नहीं है, लेकिन अगर आप जीएम का ये वाला फार्मूला जो अभी हमने लिखा है, एंटी लॉग समेशन लॉग ऑफ एक्स ओवर एन, ये अगर फार्मूला अगर आप यूज करें तो आप देखें कि अभी हम इसको कैलकुलेटर पे डायरेक्टली फीड कर देंगे। ये जो थोड़ी सी मैंने एक्सरसाइज की थी ये भी नहीं होगी, और ये उस वक्त बड़ा हेल्पफुल है जब आपके पास कोई 15-20 वैल्यूज का डेटा सेट आए और उसका एंटी लॉग आपको कैलकुलेट करना है। तो क्या करना है आपने, जरा इसको जरा गौर से देखना आपने। अगर कहा जाए कि अरिथमेटिक, अच्छा, मैं फिर इनको एक एक्सरसाइज देकर आता हूं, 2 मिनट 3 मिनट लगना। हाँ, मीन कैलकुलेट करना हो ना, आप समझ लें कि ये लिखा हुआ हो और इसके आगे जो चीज लिखी हुई है लाइक दिस वन, मैं आपको कहूंगा ये मीन है किसका, एक्स का, मीन ऑफ एक्स, मीन ऑफ एक्स है ये। अगर ये चीज लिखी हुई हो ऐसे करके तो ये किसका मीन है, मीन ऑफ, आप कहेंगे यहां देख के बताएंगे हम, क्या बताया आपने मुझे, एक्स स्क्वायर का, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। अच्छा, अगर ये चीज लिखी हुई हो, मैं अगर आपको पूछूं ये किसका मीन है, तो ये आप मुझे लफ्ज बोलेंगे जी लॉग, ये मीन ऑफ लॉग एक्स का है, लॉग एक्स का। तो अब आपने क्या करना है, कैलकुलेटर में क्या करना है, कैलकुलेटर में आपने जो डेटा एंटर करना है, डेटा वो आपने एक्स की बजाय लॉग एक्स का बस एंटर कर दें, डेटा लॉग एक्स का एंटर करें, और जब आप उसका मीन कैलकुलेटर से कैलकुलेट करेंगे ना, चूंकि डेटा आपने एक्स का नहीं दिया होगा, लॉग एक्स का दिया होगा, तो उसने आपको ये कैलकुलेशन कर देनी, ये मीन ही तो है, किसका मीन है ये, लॉग एक्स का। तो डेटा आपने लॉग एक्स का एंटर करना है, तो देखते हैं कैलकुलेटर पर कैसे करेंगे। लॉग एक्स का डेटा एंटर करना है और जब आप उसका मीन कैलकुलेट करेंगे तो ये रॉन्ग, मैथ मोड में नहीं, स्टैट्स मोड में, नंबर 3 नंबर 1 एक्स आ गया, यहां एक्स ही लिखा रहेगा, उसने आप अपनी मर्जी तो ना, आपने एक्स यहां एक्स ही लिखा रहेगा, आपने डाटा एक्स का नहीं बल्कि लॉग एक्स का एंटर करना है। करना सिर्फ यह है कि लॉग वो खुद ही कैलकुलेट करेगा, लॉग 2 और एंटर करना है।
देखें उसने खुद ही लॉग की फॉर्म में डेटा ले लिया। इसके बाद आपने एंटर करना है log3, log और सॉरी log3, log और 3, उसके बाद log5, log और 5 हो गया एंटर, आपने कर दिया। जब आप मीन कैलकुलेट करेंगे तो रिमेंबर उसने मीन जो कैलकुलेट करना है वो किसका करना है, log x का, जो कि आपने डेटा log का दिया हुआ है। तो वो क्या करेगा, सम करेगा x को नहीं, log x को डिवाइड करेगा n से। बिल्कुल ठीक है, लेकिन ये तो जीएम नहीं होता, इसके बाद तो एंटी लॉग भी लगा हुआ होता है, तो एंटी लॉग। अब आपने देखना है कि हम कैलकुलेटर से आंसर कैसे लेंगे। स्केप कर दें, आर क्लियर, आर क्लियर, पहले ही कर दें एंटी लॉग। ये स्टैट्स के मोड में होगा ना, तो ये एंटी लॉग इस तरह से देगा, नो वरी। इसके अंदर अब आपने लिख देना है मीन। मीन किसका आएगा, log x वैल्यूज का। तो मीन का तो पता है हमें कैसे आना है, 1 4 2 क्लोज आंसर 3.107, दैट्स ऑल। बहुत सारा टाइम बच गया। एग्जाम में आते क्वेश्चन 12-13 वैल्यू देके 3 नंबर का आता है। अब आप देखें कि सवाए log x एंटर करने के और कुछ भी नहीं करना, बस रिदम याद रखें ना। ये नहीं कि आपने रट्टा लगाना है। रीजन मैंने बताई है कि ये log x का मीन ही क्यों है, क्योंकि जिसका मीन लेना है ना, देखिए सम के आगे क्या लिखा हुआ है, सम के आगे जी एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है तो वो मीन ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा। सम के आगे एक्स लिखा हुआ वो मीन ऑफ एक्स हो जाएगा। सम के आगे log x लिखा हुआ है तो वो मीन ऑफ log x हो जाएगा। तो आप log x एंटर कर देंगे, उसका मीन लेंगे तो ये आएगा बाहर। मैंने एंटी लॉग एक ही दफा लिख दिया, बस आ गया क्वेश्चन। अच्छा जी, अब आपने एक एक्सरसाइज करनी जल्दी से, इसी को फॉलो करना जो प्रोसीजर मैंने बताया। फाइंड फाइंड जीएम ऑफ, मैंने आपसे जीएम पूछा है, जीएम कैलकुलेट करना है। 3000, 4000, 3500, 4000, 8000, 8500 and 9000। फाइंड जीएम बाय प्रोडक्ट, इस फार्मूले को यूज करना है। और सेकंड आपने ये वाला फार्मूला यूज करना है। लेकिन जो सेकंड फार्मूला आपने यूज करना है वो डायरेक्ट कैलकुलेटर से लेना है। और आपके पास 5 मिनट हैं, इस 5 मिनट से पहले नहीं किसी ने सॉल्व करना। चलो शाबाश, जल्दी से करो, इससे पहले आप करो।
ये 4000 है, ये 3500 है, ये 4000 है, 8000 है, 8500 है। नहीं, इस मेथड से किया जनरल पावर ये सिर्फ स्क्वायर है, और ये कोई भी अपनी पावर आपकी मर्जी से चाहे स्क्वायर 500 की मर्जी 1/7 अभी ठीक है, दोनों से पूछा है। जी बोलिएगा, आपने किसी ने किया सॉल्व इसका आंसर? दिखाएं मुझे आंसर। एनीवन? This one is the true answer. ये चेयर थोड़ी सी मुझे ना पकड़ा दे, बस पकड़ा दे, मैं खुद ही कर लूंगा। इधर कर, चले इधर रखते। जी आपने किया इसका? यस सर किया है सर। नंबर 2 का आंसर सेम आ रहा है, लेकिन पॉइंट 1 का नहीं सेम आ रहा है। क्यों, उसका क्या आ रहा है? सर उसका आ रहा है 1.4688 मल्टीप्लाई 10 की पावर 25। आपने पावर ली नहीं, आपने सिर्फ प्रोडक्ट किया है। प्रोडक्ट सिर्फ यस किया आपने, प्रॉपर्टी नहीं लेनी 1/7। ये किधर जाना ये है? भी ली थी। नहीं, ये लिया ही नहीं आपने। मल्टीप्लाई 1/7 किया था सर। नहीं किया तो मैं जो कह रहा हूँ मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करना है, पावर लेनी है। मैं करता हूँ इसको, मैं देखता हूँ ना आपने क्या मिस्टेक्स क्या की हैं, पहले मैं चेक करूँ कि क्या क्या मिस्टेक कर रहे हो आप, फिर मैं उसे करेक्शन करता हूँ उसकी। जी आपने ये अपॉन कीजिएगा। यस सर, दोनों का सेम आया है। दोनों का सेम आया, चले वेरी गुड। अच्छा जी, अब मैं एक आंसर में और लेता हूं, फिर मैं आपसे शेयर करता हूं। जी आप? सर सेकंड वाले का तो सेम आया है, लेकिन सर फर्स्ट वाले का पावर की समझ नहीं आ रही है, पावर की कैसे समझ लेनी नहीं आ रही, ठीक हो गया, मैं समझ गया आपको पावर इशू कर रही है। ओके पावर काफी सर बड़ी है, वो ठीक है, ठीक है कंफ्यूजन हो रही जी, है। बिल्कुल कंफ्यूजन हो रही है, मैं भी करता हूँ सॉल्व इसको। ओके जी, अच्छा ऐसा करे, सारे हैंड लोअर करे सारे हैंड लोअर, हाथ नीचे कर ले, लोअर योर हैंड्स। ओके लोअर करे हैंड सारे। अब मुझे सिर्फ वो हैंड अप करे, रेस करे, जिसको सॉल्यूशन करते हुए पहले पार्ट में जो फर्स्ट वन है ये वाला, इसमें अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है उन्हें कि जी हमसे ये नहीं सॉल्व हो सका, वो हैंड रेस करे। प्रोडक्ट ऑफ एक्स वैल्यूज टू द पावर 1/7। जी आपको क्या प्रॉब्लम आई है?
मैंने सर आपको बताया अभी वही ठीक है, पावर ठीक है, सर बहुत बढ़िया 26/7 है ना पावर। ठीक है, ठीक है जी जी। सर पावर इशू का मुझे बता रही थी। अच्छा अच्छा, सुनो। जी जी, आपका क्या प्रॉब्लम आ रहा है? सर मुझे ये टोटल नहीं समझ आई, आप अपना एक दफा ये ना दोबारा मैं कर देना। बिल्कुल बिल्कुल मैं करूंगा। ठीक हो गया, ठीक हो गया। ले जी, अब आपने जरा टेक केयर करनी है कि मैं कैसे इस प्रॉब्लम को करने लगा हूं। पहला जो फार्मूला लिखा हुआ है, मैं जरा इस फार्मूले को ऑल टुगेदर एक दफा फिर जरा नीट करके लिखने लगा हूं। फार्मूला है, जीएम कैलकुलेट करना है, जीएम which is equal to product of all the values और पावर है 1/n। ये फार्मूला है। इसके लिए कोई नया कॉलम आपने नहीं बनाना। करें क्या, मैंने ब्रैकेट लगाई है, आप भी ब्रैकेट लगाएंगे। 3000 मल्टीप्लाई विद द सेकंड विच इज 4000। आप अपनी कॉपी पे लिख के ना, आपने टाइम नहीं वेस्ट करना, आपने डायरेक्ट कैलकुलेटर पे लिखना है। क्योंकि अभी आप फर्स्ट टाइम कर रहे हो, तो इसलिए मैं जरा इसकी जरा डिटेल लिखना चाहूंगा। अदरवाइज आपने इसे कॉपी पे लिख के अपना टाइम नहीं वेस्ट करना। वैल्यूज काउंट करें तो ये 7 है, तो पावर 1/7। अब आपने इसे कैलकुलेटर से अटेम्प्ट करना है। अच्छा, ये कैलकुलेशन तो एक्चुअली मैथमेटिक्स की है, ठीक है ना। वो कोई बात नहीं, वो आप किया करेंगे ना, और आपको ऑकवर्ड नजर आए ना, तो उसका मोड चेंज कर लिया करें। 1 आ गया, मैथ मोड आ गया। ब्रैकेट ले जी, ब्रैकेट 3000 मल्टीप्लाई विथ सेकंड वैल्यू हमारे पास है 4000 मल्टीप्लाई विथ 3500 multiply with 4000 multiply with 8000 multiply with 8500 and multiply with 9000 ब्रैकेट क्लोज। अच्छा, अगर आप इसको सॉल्व कर लेंगे ना, इक्वल टू, जैसे एक बच्चा कह रहा था जी बहुत बड़ी 10 टू द रेस पावर 10, जरूरत ही नहीं है, आप पूरी एक्सप्रेशन लिख देना। अभी क्या रह गया, पावर रह गई है। अच्छा, ये लिखेंगे ना आप, ये तो जस्ट पावर 2 करेगी, 2 तो नहीं है, हमने तो पावर 1/7 करनी है। 1/7, ये साथ इसकी जो की है ना, ये जनरल पावर के लिए है। ये जो साथ की है, मैं इसको दोबारा से कर रहा हूं, मैं इसको डिलीट कर देता हूं। 9000 साथ इसके जो की है ये वाली, ये जनरल पावर के लिए। देखें चलेगी ऊपर पावर बॉक्स, उसने खुद ऑप्शन दिया आपको, कहता लिख ले क्या पावर लिखनी है। इधर चाहे पावर 20 लिख लें, 40 लिख लें, 50 लिख लें, लेकिन हमने क्या लिखनी है, 1/7। 1, अच्छी बात है, आप ये वाली ऑप्शन यूज करें। ले, बिल्कुल उसी तरह से बन गया जिस तरह से मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, एग्जैक्टली उसी पैटर्न पे ये चीज आ गई जिस तरह से बोर्ड पे लिखा हुआ है, ठीक है ना। और इसके बाद आप ओके का बटन प्रेस करें, बस सारा कुछ उसने खुद ही किया, आपको आंसर दिया उसने। 55200.0637779 तो आंसर आ गया। हाँ जी, ये पॉइंट अब क्लियर है। अगर तो फिलहाल कि जी कैसे आपने मल्टीप्लाई किया, जनरल पावर कैसे लेनी है, इसमें भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो मुझसे पूछे, एनीवन। मेरा ख्याल आपको क्लियर हो गया। अच्छा जी, जो सेकंड वन है उसमें मैंने आपको ये कहा था सेकंड में कि ये ना कोई मतलब कोई नया फार्मूला नहीं, फार्मूला तो नया है, लेकिन आपको ना मैं एक्चुअली ट्रिक बता रहा हूं
कि किस तरह से आपने कैलकुलेटर का फंक्शन यूज करना है। चूंकि आप थोड़ा सा अक्लमंदी आप दिखा रहे हो, आप इसको समझ रहे हो, तो फिर आपको पता चल जाएगा। फर्ज करें मैंने कैलकुलेट करना हो मीन ऑफ एक्स, आपने कहना है कि ये लगाएं। अब बताएं किसका, एक्स का, तो एक्स, ये मीन ऑफ एक्स है। कोई कहेगा मीन ऑफ एक्स केयर, तो आप कहते हैं ये ले। अच्छा, अगर आपको कोई कह दे मीन ऑफ लॉग एक्स, तो आप कहें जी इधर लॉग लगा दें, मैं इसको ठीक कर देता हूं। तो इधर हम जो है वो लॉग एक्स लगा देंगे, लॉग एक्स। आप कहें जी वाकई ये ज्योमेट्रिक मीन ऐसे ही आपने बताया था, लेकिन अभी एक चीज की कमी है, बाहर एंटी लॉग भी लगना है। बिल्कुल लगना है, बाहर एंटी लॉग भी लगना है। अब आपने क्या ज़हन में रखना है कि ये जो चीज है ये है मीन ऑफ एक्स, नहीं लॉग एक्स। बस आपने सिर्फ एक करना है काम कि जब आप मीन के लिए डेटा एंटर करते हैं, वहां आपने मीन का नहीं लॉग एक्स का डेटा एंटर करना है, और बाकी मैंने आपको बता दिया है। तो लॉग एक्स का डेटा हम एंटर करते हैं। अब ये जो कैलकुलेशन है, बिल्कुल ये कैलकुलेटर से स्टैट्स की कैलकुलेशन है, तो मैं इसका मोड चेंज कर रहा हूं, 3 और 1 आ गया, एक्स आ गया। अब आपने क्या करना है, लॉग, बस से पहले हम 3 मीन लेना हो तो डायरेक्ट 3000, लेकिन अगर ये लेना हो तो फिर लॉग एंटर कर देंगे। वो उसने खुद ही उसका लॉग कैलकुलेट करके और उसकी वैल्यू पुट कर लेनी है। 3500, 4000, सॉरी लॉग 4000 है यहां पर, लॉग ऑफ 4000, log of 8000, log of 8500, log of 9000। ठीक, अब हमें पता है, मतलब ये अब आपने प्रैक्टिस करनी है कि जी ये ऐसे ऐसे हम एंटी लॉग और सिंपल मीन, क्योंकि वो मीन में लॉग एक्स है तो लॉग एक्स का ही आएगा। तो एंटी लॉग, शिफ्ट लॉग, ये 10 की पावर ही आएगी, वो घबराने की जरूरत नहीं। एंटी लॉग कहां लिखा हुआ है, वो अभी जब हम लॉग का चैप्टर पढ़ेंगे ना तो ये रीजन भी समझ आ जाएगी कि ये क्या 10 की पावर से क्या मुराद है। शिफ्ट 1 4 2, बस इतना ही काफी है। ब्रैकेट क्लोज कर दे ना कर दे, आंसर वही आएगा। आ गया ना, तो दोनों मेथड से आपको आंसर आ गया। प्रैक्टिस कर ले, बहुत सारा टाइम बच गया। 3-3 नंबर के प्रॉब्लम आ रहे हैं, और स्टूडेंट जब इसको लॉग से फलां से करेंगे तो वो शायद 1-1.5-2 मिनट तो लगाएंगे ना। आपकी ये देखिए, मैंने कॉपी पर एक वर्ड भी नहीं लिखा। आपकी इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए, कैलकुलेटर पकड़े, सारा कुछ उस कैलकुलेटर की स्क्रीन पे ही लिखा जाएगा। तो आई थिंक सो कि आपको अब क्लियर हो गया है कि हाउ टू कैलकुलेट द ज्योमेट्रिक मीन बाय यूजिंग द फार्मूला इन द फॉर्म ऑफ अ प्रोडक्ट, और बाय यूजिंग द फार्मूला इन द फॉर्म ऑफ लॉग। मैनुअल वाला काम तो खत्म ना, कैलकुलेटर से आपने करना। लेकिन मैंने जो कि आपको समझाना था, तो मैंने पहले मैनुअल ही कराया, लेकिन बाद में कह दिया कि जी इसका भी काम खत्म, आप कैलकुलेटर से डायरेक्ट करेंगे। अब इसी तरह से अगर कोई ग्रुप डेटा आ जाए तो फिर क्या करना है, दैट इज द ग्रुप डेटा। ग्रुप डेटा आ गया है, ये लास्ट एग्जाम में भी आया था, और आपने इसका जीएम फाइंड करना है। क्या करना है, एक्स पावर एफ। अब इसका प्रोडक्ट लेना है, होल पावर 1/समेशन एफ। अब आपको मैंने जनरल पावर लेना बता दी, तो इसमें 1/100 1/8000 कर दें, इसमें कोई फर्क नहीं है। और फिर अगर आपने लॉग वाला फार्मूला यूज करना है तो रहना वही है, एंटी लॉग और मीन ऑफ लॉग एक्स। ये बस याद रखें, मीन ऑफ लॉग एक्स। जहां एक्स एंटर करना था, आप वहां पर लॉग एक्स एंटर करेंगे, उसका मीन लेंगे, बाहर एंटी लॉग रखेंगे, तो इस फार्मूले से आपका
GM आ जाएगा। मैं जरा पहले एक दफा मैनुअली करता हूं, मैनुअली। कहता है कैलकुलेट द GM फॉर द फॉलोइंग डेटा। उसने कह दिया ना GM, आपने नहीं देखना कि ये परसेंटेज तो है ही नहीं, छोड़े परा, जो उसने कहा है वो हमने कर देना। उसने कहा GM बताएं, बता देंगे। ये मैंने कुछ ग्रुप डेटा ले लिया, फ्रीक्वेंसी डेटा भी कह दें। इस फार्मूले को फॉलो करें, मुझे x चाहिए और f के पावर चाहिए। f तो है, x क्या होता है मिड पॉइंट्स, तो इनके पहले मैंने मिड पॉइंट्स कैलकुलेट कर लिए। मिड पॉइंट्स मैंने कैलकुलेट कर लिए। और ये क्या लिखा हुआ, कहता x उसकी पावर f लेनी है। x है 3, उसकी पावर 2, ये ले 3 उसकी पावर 2। फिर इस स्टेटमेंट का मतलब क्या है, प्रोडक्ट करना है। ये देखे मैं प्रोडक्ट कर रहा हूं, प्रोडक्ट। अब क्या करना है, 6 की पावर 3, 6 की पावर 3 क्यों, x की पावर f हमने लेनी है, x की पावर f। और लास्ट वन है 9 टू द पावर 5, 9 टू द पावर 5। ब्रैकेट क्लोज करें और पावर समेशन f को जमा कर लिया 10, 1/10 और आंसर आ गया 6.3972 इज द आंसर। फॉर्मूला क्या था, x f not the sum but the product 1 over summation f। इस फॉर्मूले से ये मैंने कैलकुलेशन कर दी। अब अगर आपने लॉग वाला फॉर्मूला यूज करना है, लॉग वाला, और अब मैं आपको बता रहा हूं, आल्दो मैंने मैनुअल किया है लेकिन वो मैनुअल वाला काम ही हमने खत्म कर दिया है। कैलकुलेटर में हमने क्या करना है, एंटी लॉग, और ये क्या लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है मीन ऑफ लॉग x। बस आपने x नहीं एंटर करना डेटे में, लॉग x करना है। लेकिन याद रखा जाए ये ग्रुप डेटा है, तो फिर तो हमें फ्रीक्वेंसी भी ऑन करनी पड़ेगी। ग्रुप डेटा है, फ्रीक्वेंसी भी ऑन करनी है, बाकी सारा काम उसी तरह से करना हमने। फिर डेटे में x की बजाय लॉग x एंटर करना है जी। स्टैट्स है, फ्रीक्वेंसी ऑन करनी हो, शिफ्ट सेटअप 4 फ्रीक्वेंसी ऑन, नंबर 1 फ्रीक्वेंसी ऑन हो जाएगी। अब अगर आप मोड स्टैट्स 1, तो ये देखें फ्रीक्वेंसी आ गई, x नहीं log x। और x का पता हमें क्या चीज है, मिड पॉइंट्स हैं, ठीक। ये मैनुअल करने हैं आपको मिड पॉइंट, और इसके बाद जब डेटा एंटर करना तो आपने कहना जी log 3, नॉट 3 बट log 3, log 6, x नहीं log x एंटर कर रहा हूं। आप जरा नोट भी करें ना 0.7781, तो वो खुद ही log x आ जाएगा। ये मैंने आपसे मल्टीप्लाई किया, आपने नहीं, मैंने सिर्फ log 9 एंड log। अब इनकी फ्रीक्वेंसी भी लेनी है। पहला सेल ये केयर करनी है, पहला सेल उसकी फ्रीक्वेंसी है 2, दूसरे सेल की 3, तीसरे सेल की 5 होगी जी, कंप्लीट हो गई। यहां से एग्जिट कर देना। जेन में होना चाहिए क्या, एंटी लॉग। एंटी लॉग लिखा नहीं जा सकता, ये बेसिकली रिवर्स ऑफ लॉग है। ये है 10 और ये हेड का मतलब यहां पर लिया जाता है पावर, स्टैट्स में ऐसे, मैथ में और तरह से। तो शिफ्ट लॉग, ये बन गया एंटी लॉग, और इसके बाद मीन लिखेंगे हम x का ही मीन, लेकिन वहां x नहीं है, log x है, तो log x का मीन आ गया फिर, और ये आंसर आ गया 6.3972, 6.3972 बोथ। अब आपकी मर्जी है, ये इवन अगर आप अगर गौर करें ना, तो शायद ये भी थोड़ा सा आपके लिए लेंथी हो जाए, और ये अब आपके लिए आसान है। हाँ जी, ग्रुप डेटा सेट में फ्रीक्वेंसी कैसे मैंने ऑन की, क्या करेंगे, शिफ्ट सेटअप। ये नहीं, आपको यहां कहीं स्टैंड नजर नहीं आ रहा, अब डाउन एरो करेंगे, यहां से डाउन एरो, डाउन एरो, डाउन एरो, नंबर 4 पे स्टैट्स है, यहां से फ्रीक्वेंसी ऑन ऑफ है। अगर वो ऑफ करेंगे बंद हो जाएगी, ऑन करेंगे तो फ्रीक्वेंसी ऑन हो जाएगी। स्टैट्स में जाके अगर आप फर्स्ट ऑप्शन, जिसका मतलब है एक वेरिएबल का डेटा, तो उसमें देखें फ्रीक्वेंसी भी आ रही है। अगर आपने अरिथमेटिक मीन लेना है तो एक्स एंटर कर दें, अगर आपने ज्योमेट्रिक मीन लेना है तो लॉग एक्स एंटर कर दें, लाइक दिस वन, लॉग के साथ
2 3 और लॉग, और वो लॉग लेगा, लॉग करके डेटा एंटर कर देगा। हाँ जी, अब किसी ने कोई क्वेश्चन पूछने? देखिए मैंने मैनुअली भी किया सारा काम, एक एक स्टेप करके मैंने कहा आंसर तो वही आना है, आंसर तो वही आना है, ये आंसर वही आना है। जी कोई पूछना चाहेगा मुझसे? अच्छा जी, आपने अब प्रैक्टिस के तौर पे, हमने ज्योमेट्रिक मीन फॉर अनग्रुप डेटा और प्रेफरेबली दिस वन, ज्योमेट्रिक मीन फॉर ग्रुप डेटा प्रेफरेबली दिस वन, और लास्ट टाइम मैंने एक बात आपको कही थी कि वेटेड में क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ एफ की जगह डब्ल्यू कर देना, बस, नथिंग मोर देन दैट। ये ले, जहां जहां एफ था मैंने वहां डब्ल्यू कर दिया, तो ये बन गया वेटेड ज्योमेट्रिक मीन। इसकी एग्जांपल मैं नेक्स्ट क्लास में आपसे जरा मैं डिटेल से शेयर करना चाहूंगा। आपने सिर्फ एक काम करना है कि ये एक डेटा सेट है जिसमें इस डब्ल्यू की बजाय यहां पर एफ है, बस यही समझना है ना हमने कि ये एफ है और ये एक्स है। आपका अब कल का काम क्या होगा, इसको आप एफ समझ लें, इसको आप एफ समझ लें, जहां जहां आपको डब्ल्यू नजर आ रहा है वहां समझ लें मैंने एफ रखना है, तो फिर ये फार्मूला बन जाएगा जीएम का, वेटेड जीएम, एक्चुअली जीएम वेटेड। एक्स हम वैसे एफ रखते थे, यहां डब्ल्यू रख लेंगे, प्रोडक्ट 1 ओवर समेशन एफ की बजाय समेशन डब्ल्यू कर ले, ये वेटेड ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला बन गया प्रोडक्ट फॉर्म में। और अगर आप इसे लॉग फॉर्म में करना चाहते हैं, और आपने, मैंने प्रेफरेबली अब लास्ट पर हमने यही डिसाइड किया है, तो एंटी लॉग समेशन डब्ल्यू लॉग एक्स इंस्टेड ऑफ एफ ओवर समेशन डब्ल्यू। बस उसी तरह से आपने करना, जहां एफ का डेटा वहां डब्ल्यू का डेटा आपने एंटर कर देना, ये वाला। आपने कल अपनी एक्सरसाइज के तौर पे ये भी करना है, बस एफ की जगह डब्ल्यू आ रहा है, और ये भी करना है। आंसर आपने मुझे बताना है जी, मैच हो गए हमारे, आंसर ये आना चाहिए 3 पॉइंट दिस मच, ठीक है ना, आपने आंसर मैच करने हैं। तो ये आपके लिए कल की असाइनमेंट है। बाकी ये क्या चीज मैंने लिखी हुई है, कैसे पता चलेगा कि ये वेटेड ज्योमेट्रिक मीन से करना है, वो मैं डिस्कशन करूंगा आपसे कि क्यों इसको वेटेड ज्योमेट्रिक मीन से सॉल्व क्यों करना है। कम से कम मैं चाहूंगा कि आपको सॉल्व करना आए। हाँ जी, क्लियर आपको अपनी असाइनमेंट, कल का होमवर्क। और एक और चीज, फार्मूले याद करना कोई मुश्किल काम नहीं है। फार्मूला याद करने का बड़ा आसान सा फार्मूला, इसे याद कर लें, लेकिन एक तरतीब से याद करें, हो जाएंगे याद। देखें क्या तरतीब लगने लगी है। फर्ज करें आपने ये अरिथमेटिक मीन का फार्मूला लिखा है और ये है अनग्रुप में, तो याद करना ही होगा इस फार्मूले को आपने ग्रुप में कैसे याद करना है। जहां जहां n आपको फार्मूले में नजर आ रहा है, n का मतलब होता है टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज इन द डेटा, लेकिन जो ग्रुप डेटा सेट होता है उसमें टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज कैसे आती हैं, फ्रीक्वेंसीज को सम कर लें। तो आपने ना जहां जहां f आ रहा है ना वहां ये बदल देना, आपने समेशन f कर देनी है। अनग्रुप में जहां n नजर आ रहा है वहां आपने समेशन f कर देनी है, और जहां पर आपको समेशन नजर आ रही है, सिंपल समेशन, आपने उसको समेशन के साथ भी f कर देना। यहां समेशन लिखना है ना, वहां समेशन f लिख दें। अब देखें जरा, मैं इसको लिखने लगा हूं। मैंने कहा था जहां आपको समेशन नजर आए वहां आपने ये लिखना है। मुझे यहां समेशन नजर आ रही है, मैं कहूंगा जी समेशन के साथ f भी लिखना, बाकी तो ज़ाहिर उसी तरह से लिखना है। और मैंने क्या कहा था कि जहां n नजर आए वहां क्या लिखना है, समेशन f। क्या ये ग्रुप डेटा का फार्मूला नहीं बन गया? ये ग्रुप डेटा का आपने ऐसे याद करना है, बस ये याद कर लें दिस वन, कि जी जहां n होगा हम समेशन f लिखेंगे, और जहां समेशन होगा वहां समेशन f लिखेंगे। gm मैं लॉग वाला फार्मूला लिख रहा हूं,
एंटी लॉग, ये भी ऐसे याद करें ना जी, एक्स का सामने लिखना बल्कि हमने लॉग एक्स का सामने लिखना है। और ये फार्मूला बन गया आपका अनग्रुप डेटा में। ग्रुप डेटा में फार्मूला लिखना है, इस एन की जगह समेशन एफ लिख दें, एन की जगह समेशन एफ लिख दिया और जहां समेशन लगनी है उसके साथ एफ लगा दिया, ले फार्मूला बन गया ग्रुप डेटे का फॉर जीएम। देखिए फार्मूला ना किसी, अगर आप वैसे याद करते रहो ना, 2 दफा सुबह 2 दफा दोपहर 2 दफा शाम, जैसे वो खुराक खाते हैं, भूल गए ना तो पता नहीं लगना यार इधर एफ आना कि नहीं है। इस तरह से एक सिमेट्री रहती है ना कि जी हम ये लिखेंगे फिर इससे ऐसे करेंगे कि जी इधर एफ लगाएंगे इधर सम एफ लगाएंगे, फार्मूला बन गया आपके पास। तो आज 2 मीन मैंने आपसे डिस्कस किए अभी तक कर लिए, रिथमेटिक मीन और ये भी देखा कैलकुलेटर से कैसे, ज्योमेट्रिक मीन, 2 फार्मूले, प्रोडक्ट वाले वैसे अब जरूरत ही नहीं रही, क्योंकि ये ना लॉग वाला अगर वैसे करे ना तो लेंथ ही पड़ता है, ये वैसे करना बैठ जाए ना मैनुअल जिसे कहते हैं तो वो लेंथी हो जाएगा, क्योंकि अब हमने इसका ट्रिक ढूंढ लिया है तो प्रेफरेबली अब मैं इसी से करूंगा। लेकिन आपकी प्रैक्टिस हो जाए, एक आध रीजन है जिसकी वजह से शायद आपको पहले ही फार्मूले पर जाना पड़े, या आपको वो एग्जाम में कह देता है कि ये किस चीज का फार्मूला है इस तरह से करके, और आपने कभी देखा भी ना हो तो आप कहें ये तो सर ने हमें टीच नहीं किया। तो आपको पता होना चाहिए ये जीएम कैलकुलेट करने का फार्मूला है इन प्रोडक्ट फॉर्म, और ये भी जीएम का फार्मूला ही है इन लॉग फॉर्म। ठीक, तो आपको जो मैंने एक्सरसाइज दी है वो वेट वाली, ये वाली आपने दोनों फार्मूलों से करनी है, प्रोडक्ट वाले फार्मूले से भी करनी है और एंटी लॉग वाले फार्मूले से भी करनी है, दोनों से करनी है। प्रोडक्ट वाला फार्मूला ऐसे कह रहा हूं, और शायद अगर आप करेंगे ना इन दोनों फार्मूलों से तो मैं कल मुझे एक्सप्लेन करने में आसानी रहेगी कि अगर यही फार्मूले से हो जाता था तो ये क्यों मुसीबत डाली है जी एंटी लॉग वाला भी एक फार्मूला बनाए। अब करके आएंगे, मेरे लिए कल बताना आपको आसान होगा कि अगर प्रोडक्ट वाला फार्मूले से ही जी आ रहा था तो ये क्यों ऐसी कोशिश की गई। लॉग के बड़े फायदे हैं, वो बताएंगे क्या क्या फायदे हैं। तो एक फायदा आपको कल नजर आएगा, लेकिन सिर्फ उनको नजर आएगा जो घर बैठ के ये दोनों फार्मूलों से करेंगे। एक्चुअली मैं भी आपसे बोल रहा हूं, मैं बता नहीं रहा विच वन, एक से आपने गलती कोई नहीं करनी, लेकिन एक पे आपके कैलकुलेटर ने हाथ खड़े कर देने हैं। उसकी रीजन आएगी क्यों हाथ वो खड़े कर रहा है, क्यों कह रहा है जी मुझसे तो नहीं होता, तो दूसरे फार्मूले से करें, आप कहें वाकई यार उससे तो हो नहीं रहा था और हमने दूसरे तरीके से किया तो इससे हो रहा है। तो ये बहरहाल डिस्कशन कल करेंगे, लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आपने दोनों फार्मूले प्रोडक्ट वाला एंटी लॉग वाला अप्लाई करके और ये जो वेटेड मीन है इसका आपने सॉल्व करना है। ठीक है जी, चलें जी, बाकी अब कल के लिए